जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, भारत के द्वारा इस संकट की घड़ी में भी आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया किस तरीका से संकट से जूझ रही है। जिस तरीका से मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल, ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है वो आज भी जारी है। और इस संकट की घड़ी में भारत अपने जो विकास है उसके लिए तुरंत आगे बढ़ रहा है और बिना किसी रुकावट के। देखिए, इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए भारत के द्वारा ISM 2.0 जारी कर दिया गया है। इस ISM 2.0 इसका मतलब है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, यानी कि भविष्य के लिए आने वाले समय में ये जरूरी है, इसीलिए भारत ने इसको लॉन्च किया है। और देखिए, एक बहुत बड़े बड़े जो लक्ष्य हैं वो भारत ने इसके लिए रखे हुए हैं। आज एक तो इस पर बात करेंगे और एक और प्रश्न है जो कि इस लेक्चर से थोड़ा हट के है। वो आता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कारण क्या है कि भारत में आप कहते हो कि इतना टैलेंट है, भारत जो है इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, फिर भी क्या कारण है कि हम अपने फाइटर जेट्स के इंजन खुद नहीं निर्माण कर पा रहे, या हम अपना जो आज भी, अगर मैं इसमें लेक्चर में आपको बताऊंगा कि फैब्रिकेशन जो एक चिप निर्माण करने में सबसे जटिल चरण माना जाता है, उसमें हम क्यों पिछड़ रहे हैं, इसका कारण क्या है। और जितनी भी हाई एज कटिंग टेक्नोलॉजी है, इतना टैलेंट होने के बाद भी आज भारत आखिर इससे जूझ क्यों रहा है, आज मैं आपको इसका एक लाइन में उत्तर देने वाला हूं। और यह उत्तर है कि देखिए, भारत जो है ना, इसके अंदर टू मच डेमोक्रेसी है। कितना? टू मच डेमोक्रेसी, यानी कि अति तो वर्जते है। अति जो है किसी भी बात की वो हानिकारक होती है, और भारत के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक हो रही है भारत की जो डेमोक्रेसी है। भारत में बहुत ही ज्यादा जो है वो डेमोक्रेसी है। उदाहरण के लिए मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए, भारत के अंदर IITs हैं, भारत के अंदर IIMs हैं, और यहां से आपने देखा होगा लाखों लाखों लोग जो है वो निकलते हैं। भारत की जो टॉप क्रीम जो निकलती है वो यहां से कहां जाते हैं? अब आपके मन में आंसर आ गया होगा। जैसे ही वो यहां से निकलते हैं और उनसे पूछो कहां जाओगे, तो वो कहां जाते हैं? वो कहते हैं कि हमें तो अमेरिका जाना है। क्या कमाने हैं? डॉलर कमाने हैं। और अच्छा, ये डॉलर का जो लालच है, ये लगातार, जिसे हम ब्रेन ड्रेन के रूप में जानते हैं, उसके लिए बहुत सारे लोग आएंगे, कहेंगे कि देखिए, सरकार उस तरह की सुविधाएं नहीं देती, सरकार ये नहीं देती, यहां पर उस तरह का माहौल नहीं है, यहाँ प्रदूषण है, यहां पर करप्शन है, बहुत सारे जो है ना वो बहाने देने इसी लेक्चर के अंदर लोग आएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये तो हर देश में, ये चाइना के अंदर भी है, जापान के अंदर भी था, सब देश जो है उठ करके यहीं से बड़े हैं। सिंगापुर में भी यही था, अमेरिका के अंदर भी यही था। लेकिन वहां पर क्या नहीं था? वहां पर टू मच डेमोक्रेसी के लिए हमेशा वहां अलाउ किया ही नहीं गया। उदाहरण के लिए देखिए, मैंने एक लेक्चर में बताया था कि अगर आपको वास्तव में भारत के नेता और भारत के जो लोग हैं वो अगर उनमें अपने देश को लेकर के इस तरह का जुनून होता, तो आप समझिए क्या करना है कि अगर कोई भी व्यक्ति, क्योंकि IIT और IIMs के अंदर आप जानते हैं कि ये सब लोग जो हैं वो भारत के टैक्स पेयर के जो पैसा है उससे पढ़ते हैं। उससे पढ़ने के बाद ये करते क्या है, ये अधिकांश इनमें से जो है उनका सपना होता है कि वो विदेश में जाकर के सेटल हो जाए। पढ़ते हैं यहाँ के टैक्स के पैसा से, सेटल कहाँ होना है? अमेरिका या फिर पूरे पश्चिम के अंदर डॉलर में, यूरो में कमाना है। अब देखिए, होना क्या चाहिए कि लगभग 5 से 10 साल का एक बॉन्ड होना चाहिए कि अगर आप सरकारी सीट पर अपना जो है वो लेना चाहते हो, सिलेक्शन IITs IIM में पढ़ना चाहते हो, तो आपको, अगर आप पढ़ करके निकलते हैं, तो आपको कम से कम 5 से 10 साल की सेवा इसी देश के लिए देनी होगी। उसके बाद आप दुनिया में कहीं भी चाहिए। समझ गए मेरी बात? ये कंपलसरी जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। इससे ये नहीं है कि इसकी व्यक्ति की आजादी हो जाएगी, उसका ये हो जाएगा, नहीं नहीं। इस सब में पढ़ोगे तो ना तो कभी भी आप चाइना की होड़ कर पाओगे, ना ही आप जो है वो अमेरिका की होड़ कर पाओगे, ना किसी और की। कारण ये है कि हमको सबको विकसित बनना है, लेकिन उसकी कोई कुर्बानी जो है ना वो कोई और देगा, है ना। हम व्यक्तिगत रूप में यही सोचते हैं कि भारत जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो। बहुत सारे लोग आते हैं ना कि भारत तो चाइना से इतना पीछे है, जापान से उतना पीछे है, फलाने से उतना पीछे है। लेकिन हम जो है ना, हमारे DNA में क्या है कि ये जो इसके लिए जो कुर्बानी है, जो सैक्रिफाइसेस हैं, वो कोई और देगा, है ना। हमें तो अमेरिका जाना है, हमें तो सेटल कहीं पर और हो जाना है और अपनी जिंदगी चंगा हो, और उसके बाद जो है भारत ग्रोथ करे। तो जब तक ये नहीं बदला जाएगा तब तक आप देखेंगे कि देश के अंदर यही सारे कार्य होते रहेंगे। आपको ये सब बंद करना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो जाए उतना जल्दी आप ये कर देंगे, देश की सरकारें करेंगी, तब जाकर के आप समझिए कि भारत के अंदर जो पूरी दुनिया है, वहां का जो टैलेंट है, जो खासकर भारत का टैलेंट जो पूरी दुनिया में जाकर के सेवा देता है, वो यहां देगा। 10 साल आपको देश की सेवा करनी पड़ेगी, फिर आप कहीं भी जाइए, तो तब तक ये नहीं होगा। अच्छे, आइए आप अपने टॉपिक पर आ जाते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। अब देखिए, भारत के अंदर देखा होगा कि पहले आपने देखा कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 आता है, और इसके अंदर विनिर्माण और विश्वसनीयता की जो नींव है वो रखी जाती है। और इसके अंदर दो बातें जो है वो होती हैं। भारत के अंदर आपने देखा होगा कि पैकेजिंग को लेकर के, और दूसरा जो आता है वो होता है डिजाइन को लेकर
लेकर के, यानी कि आपका पैकिंग और डिजाइन जो है उसमें भारत का पूरी दुनिया में अगर आप देखा जाए तो सेमीकंडक्टर के अंदर ही पहला नंबर है। इसका मतलब यह है कि भारत ने इसमें तो कर लिया है, 2 चरणों में तो भारत की जो है वो महारत हासिल हो चुकी है। अब जो तीसरा चरण आता है उसका बोलते हैं फैब्रिकेशन। अब ये फैब्रिकेशन का जो चरण है इसी में जो महारत हासिल है वो आती है ATMP और जो इसका ताइवान का जो कंपनी है, ठीक है, उसका। अब ये जो ताइवान की जो कंपनी है और एक है डेनमार्क की कंपनी, ये दोनों कंपनी जो है मिलकर के पूरी दुनिया का 90% जितना भी ये सेमीकंडक्टर आप देखते हो ना उस पर इनकी हिस्सेदारी है 90%। अब देखिए भारत जो है उसने अपना एक लक्ष्य रखा हुआ है ISM 2.0 के अंदर, भविष्य का विस्तार और आत्मनिर्भरता इसके अंदर बताई गई है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है एक तो 70 से लेकर के 80 मिलियन चिप्स जो है वो प्रति दिन की क्षमता विकसित करना, जिससे लगभग 20 लाख जो है कार्यकुशल लोग हैं जिनको 2030 तक जो है रोजगार प्राप्त किया जाएगा। लेकिन हमें इनकी आवश्यकता होगी। अब मेरे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं मैंने ये एग्जांपल आपको क्यों दिया था। इसीलिए दिया था कि ये टैलेंट अगर आप नहीं रोकोगे तो ये जो 20 लाख का जो आपको कार्यकुशल जो बल है ये कहां से मिलेगा? ये टॉप क्रीम तो यहां से चीजें निकल करके आपको जा रही है अमेरिका के अंदर या फिर डॉलर के लिए। अब देखिए आकांक्षा क्या है? भारत अब सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए गंभीर वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में पहचाना जाता है। और आपने देखा कि भारत के अंदर जो AI इंपैक्ट समिट हुआ था वहां पर भी भारत के द्वारा किस तरीका का जो 250 बिलियन डॉलर का जो निवेश है उसको आकर्षित किया गया, यानी कि बाहर से भी और अंदर से भी। बाहर से जो निवेश है वो कम आया था, उसका कारण क्या था कि भारत ने जितने भी स्ट्रेटेजिक जो भी एरिया है उनके लिए विदेशी निवेश के लिए जगह खोले ही नहीं थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत के अंदर से जो निवेश है वो टाटा हो, अंबानी हो, गोदरेज हो, जितने भी जो कंट्री देश के बड़े बड़े जो बिलियनियर्स लोग हैं उनके द्वारा निवेश किया गया। अब देखिए इसी में क्या है, भारत का विश्वसनीयता भी है और भारत की आकांक्षा भी है। ये जब दोनों साथ मिल जाते हैं तो भारत में निवेश होना जो है वो शुरू होता है। और आप ये भी जानते हैं कि बजट के अंदर आपने देखा होगा कि 2047 31 मार्च 2047 तक भारत के द्वारा टैक्स हॉलिडे जो है वो किया गया है, ताकि हमारे यहाँ पर जो डेटा सेंटर्स हैं उनके निर्माण के लिए लोग जो है यहां पर निवेश करें। क्योंकि अगर डेटा सेंटर्स नहीं बनेंगे तो आप समझिए कि हम ये जो AI चिप्स वगैरह AI का भी हम निर्माण कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर्स बोल रहे हैं, इनका निर्माण ये आपस में एक सप्लाई चेन के हिस्सा है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए इसका जो है आविष्कार इसका जो बनना पूरा वो आवश्यक है, तब तक सप्लाई चेन पूरी नहीं होगी। अब देखिए OSAT और ATMP असेंबल करना, टेस्टिंग करना और पैकेजिंग करना। अब देखिए यहां पर टाटा जैसी जो कंपनियों के साथ भारत के ने कम जोखिम वाले असेंबल और टेस्टिंग के विनिर्माण जो है वो शुरू कर दिया है। डिजाइन और LED मैन्युफैक्चरिंग केवल वैश्विक कंपनियों के लिए काम करने के बजाय अब हम जो है ध्यान अपने IP और अपने स्वदेशी ब्रांड्स जो हैं उन पर लगा रहे हैं। अब यहां पर आप देखोगे रसायन और कच्चे माल जो है इसके लिए आप जानते हैं कि भारत के द्वारा अपना भी एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, जिसमें आपने देखा होगा कि 5 स्टेट जो है उनका एक कॉरिडोर बनाया गया है जहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं उनको प्रोसेस किया जाएगा। और आप जानते होंगे कि 2029-30 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं ये जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं उनमें। अब भारत सरकार इसे लेकर के काम कर रही है, लेकिन साथ ही साथ में क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी AI सर्किट्स जो है यानी कि IC जिसे हम बोलते हैं वो बना ही नहीं पाएंगे। और एक आता है टेक्नोलॉजी वाली पार्ट, एक तो सप्लाई चेन हो गया और दूसरा होगा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के लिए भारत के द्वारा मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर ताइवान के साथ में भारत का एक बैकडोर जो है वो टॉक्स हैं और 2021 से लेकर के आज 5 साल हो चुके हैं। ये भारत में इन्होंने लगभग 28,000 जो लोग हैं वो ट्रेंड किए हैं इसके लिए, जो बिल्कुल जो है आप फैब्रिकेशन की जब बात करते हैं ना, और फैब्रिकेशन के इस चरण में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। इसी फैब्रिकेशन के लिए तैयार किया गया था ये 2021 से लेकर के 26 के बीच में। ये सांस्कृतिक और कल्चर के नाम पर एक साझेदारी थी, लेकिन बैकडोर कुछ और ही था जिसमें AI चिप्स के फैब्रिकेशन वाला जो स्टेप है उसको लेकर के भारत के लोग ट्रेंड किए गए थे ताइवान के द्वारा। अब देखिए ये माइक्रॉन जो कंपनी है इसका निवेश हुआ है गुजरात के अंदर, आप जानते होंगे मैंने इसके लिए वीडियो बनाई थी। अब ATMP यानी कि मेमोरी चिप्स AI स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये बनाए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो माइक्रॉन कंपनी है ये अमेरिका की है और इसके द्वारा जो फैब्रिकेशन स्टेप होता है ना वहां पर अल्ट्रा प्योर वाटर की आवश्यकता होती है। और अल्ट्रा प्योर वाटर की जो टेक्नोलॉजी है उसका 100% जो है वो TOT भारत सरकार और यानी कि भारत की जो निजी कंपनी है उनके साथ इस माइक्रॉन का हुआ है। इसका मतलब है कि
जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए हमारे साथ टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो चुका है। देखिए ये जो डेवलपमेंट है ना रातों रात नहीं होंगे, लेकिन याद रखना ये आने वाले 5 साल के अंदर आपको एक बूम करता हुआ आपको दिखाई पड़ने वाला है। दूसरा आता है टाटा ओसेट के साथ में, यानी कि ऑटोमेटिव इंडस्ट्रियल और मल्टीपल चिप्स मॉडल जो है ये कि जो कि 14 नैनोमीटर से 28 नैनोमीटर की होंगी, इसके साथ ओसेट के साथ मिलकर के टाटा काम कर रहा है। और ये जो एआई स्मार्टफोन है इसके लिए जो 7 नैनोमीटर से लेकर के आप 2 नैनोमीटर, देखिए दुनिया में 3 तक बना रहा है, चाइना 7 से ऊपर वाली बना रहा है, क्योंकि 7 से लेकर के 28 वाली जो होती है ना ये लगभग 70% यूज होती है, क्योंकि ये बड़ी गाड़ी और जितने फाइटर जेट्स ये सब में प्रयोग होते हैं। लेकिन लगभग 30% जो होती हैं वो जो स्मॉल यानी कि 2 नैनोमीटर से लेकर के 7 नैनोमीटर इसका ही प्रयोग होता है। अब आता है कैंस यानी कि ओसेट पावर मॉड्यूल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, इस सब में जितना भी प्रयोग है ये हो सकता है ओसेट्स पावर मॉड्यूल्स का। अब देखिए इसके साथ लेकर के भारत सरकार जो है लगातार कार्य कर रही है, और भारत सरकार ही नहीं, भारत हमारे जो निजी सेक्टर के जो क्षेत्र के जो कंपनियां हैं वो भी इन विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर के कार्य कर रही हैं। फ्रेंड्स देखिए आपने हो सकता है कि इसी टॉपिक पर पहले भी वीडियो देखा हो, लेकिन आपको ये 2 प्रश्न मैं उसी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए दे रहा हूं कि आपने जो वीडियो देखा क्या वास्तव में आप इसको सोच सकते हैं या आप इनके आंसर दे सकते हैं। पहला देखिए, वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में बूम बूस्ट साइकिल यानी कि बूम बूस्ट साइकिल मुख्य रूप से मेमोरी चिप्स तक सीमित क्यों रहता है, जबकि नॉन मेमोरी चिप्स ये काम कम देखा जाता है। पहला, मेमोरी चिप्स का निर्माण सस्ता होता है। दूसरा, मेमोरी चिप्स का निर्माण सस्ता होता है, मेमोरी चिप्स जो है कमोडिटाइज, जबकि नॉन मेमोरी चिप्स जो है प्रायोरिटाइज होते हैं। तीसरा, नॉन मेमोरी चिप्स में एआई का प्रयोग नहीं होता। और चौथा, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। अब आपको बताना है इनमें से क्या सही है। अगर नहीं बता पाते तो लास्ट वाली स्लाइड पर आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा, पैक्स सिलिका, आपको जाना होगा, आपने मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाया था। ये पैक्स सिलिका में जो है भारत को अब शामिल कर लिया गया है। भारत की रणनीतिक भूमिका के रूप में किस प्रकार से है। पहला, केवल सिलिकॉन वॉरफेयर निर्माण में। दूसरा, चिप डिजाइन टैलेंट और ओसेट और महत्वपूर्ण कच्चे माल के प्रसंस्करण में। तीसरा, वैश्विक सेमीकंडक्टर उपयोग के अधिकार में। चौथा, केवल रक्षा उपकरण के चिप निर्माण में। तो बताया जा रहा है कि भाई जो पैक्स सिलिका है उसमें भारत की अपनी क्या भूमिका है। अगर आप जानते हैं, क्योंकि वीडियो आपने हो सका देखा होगा, नहीं तो आप ये वीडियो देखिए, आपको सारा आंसर पता चल जाएगा। अब देखिए इसका थोड़ा विस्तार से देखते हैं। सप्लाई चेन का झटका, कोविड-19 ने स्पष्ट किया है कि चिप्स पर निर्भरता एक संप्रभु राष्ट्र का जो मुख्य मुद्दा है उसको लेकर के आता है। इससे मतलब यह है कि अगर एक राष्ट्र या फिर 2 राष्ट्र ऐसे होंगे कि जो सिर्फ इस पर अपना एक प्रभुत्व रखते हैं, तो हो सकता है कि किसी संकट की घड़ी में वो देश किसी तरीका से या तो उस सप्लाई चेन को ब्रेक करके दूसरे देश पर उसका विपनाइजेशन करें, या फिर हो सकता है कि वो देने से मना करें। इसलिए इसका जो है वो डेमोक्रेटाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि आने वाले समय में 2, 3, 4, 5 कंट्री ऐसे हों जो कि इसके अंदर अपना एक अच्छा शेयर रखते हों, और इसी के लिए भारत के अंदर जो अमेरिका की माइक्रोन कंपनी है उसका अल्ट्रा प्योर वाटर के रूप में भारत के साथ में टीओटी करना ये मुख्य कारक। और जो मैंने आपको बताया कि वियतनाम के द्वारा, ताइवान के द्वारा भारत के साथ में इस तरह से 28,000 लोगों को ट्रेंड करना हो, ये उसी का एक उदाहरण है। एआई और मांग का विस्फोट, एआई वर्कलोड के कारण एडवांस मेमोरी चिप्स एचबीएम और डीआरएम बोलते हैं कि मांग भारी उछाल देखने के लिए मिल रहा है। सेमीकंडक्टर का मुख्य श्रृंखला यानी कि वैल्यू चेन और भारत आर&डी डिजाइन, भारत का यह अत्यंत मजबूत सेक्टर है और यहां 1.6 लाख प्लस चिप डिजाइन जो है वो किए जा रहे हैं, यानी कि आर&डी में भी और डिजाइन में भी भारत का नंबर 1 है। भारत इस समय, मैंने पहले वीडियो बनाई है इसके लिए, तो आप उसे देख सकते हैं। दूसरा, मटेरियल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे बजट के अंदर आपने देखा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कि किस तरीका से 5 स्टेट्स को जो है ये जो हम बोलते हैं ना रेयर अर्थ मटेरियल, यानी रेयर का मतलब ऐसा नहीं है कि वो मिलते नहीं कि उसकी प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा हार्ड है, इसीलिए दूसरा लक्ष्य भी जो है हम अचीव करने जा रहे हैं। तीसरा, ये जो वेफर फैब जिसे हम बोलते हैं फैब्रिकेशन, ये जो वेफर फैब है यही है सबसे जटिल, और इसी के लिए जो चुनौती आती है और इसी पर भारत जो है अब कार्य कर रहा है, ये तीसरा वाला। अब उसके बाद तो ओसेट, एटीएमपी यानी कि पैकेजिंग वगैरह, और 5वां है एंड प्रोडक्ट। तो 4 भारत का जो है मैंने जैसे कि बताया 4 पर होल्ड स्ट्रांग है, और बीच वाला यानी कि जो तीसरा स्टेप है यहां पर चैलेंजर, इसी पर जो है भारत यानी कि इंडिया और यूएसए दोनों मिलकर के यहां पर कार्य कर रहे हैं, और साथ ही साथ में वियतनाम। ठीक है, तो देख लेना अब इसका वियतनाम कह रहा हूं, ताइवान, ठीक है ना, ताइवान। तो ये कार्य यहां पर कर रहे हैं। तो आने वाले 5 साल के अंदर आप देखोगे तो भारत इस तरीका से यानी कि 14 से 28 नैनोमीटर और 2 से लेकर के 7 नैनोमीटर दोनों तरीका की जो चिप्स हैं उनका निर्माण भारत के अंदर 80 से 75 से 80 मिलियन प्रतिदिन के हिसाब से होना शुरू हो जाएगा। आगे देखना,
50 वर्षों में अमेरिका को छोड़कर लगभग हर देश ने असेंबल और पैकेजिंग से शुरुआत की है, यानी कि भारत ने उसमें भी महारत हासिल की। उसके बाद आता है वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की विश्वसनीयता, यानी कि क्रेडिबिलिटी तो भारत के पास है। उसके बाद विनिर्माण और कौशल का आधार तैयार करना, क्लियर। तो इसके लिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि 28,000 जो लोग हैं वो ताइवान के द्वारा भारत के ट्रेंड किए गए हैं, और ये 2021 से लेकर के 2026 तक लगातार जारी है। और उसका कारण मैंने अलग से वीडियो बनाया था, उसे आप देख सकते हैं। अब देखिए 76,000 करोड़ का जो है प्राथमिक आवंटन जो किया गया है, 10+ प्लांट्स जो हैं उनकी स्वीकृति भारत के अंदर दी गई है। 75 से 80 मिलियन चिप्स प्रतिदिन जो है वो बनाएगी, और 2026 का ही लक्ष्य है, यानी कि इसी वर्ष से ये कार्य शुरू हो जाएगा। माइक्रोन यानी कि ये इस तरह का सनद, यानी कि ये गुजरात के अंदर एडवांस मेमोरी चिप्स यानी कि एनएनडी और एसएसडी एआई और स्मार्टफोन के लिए जरूरी है। इसका मतलब है 2 से लेकर के 7 नैनोमीटर जो है इसका होने वाला है स्केल। और उसके बाद आता है असम, यानी कि टाटा के द्वारा असम सीजी पावर मॉड्यूल्स और ऑटोमेटिव इंडस्ट्रियल चिप्स। इसका मतलब है कि 14 से लेकर के 28 नैनोमीटर, जबकि इसमें जो है सबसे ज्यादा निर्माण करने वाला जो है वो है चाइना। तो इस पर भी कार्य जो है जारी है। अब आगे देखना मेमोरी चिप्स का अर्थशास्त्र और साइकिल क्या है, बूम और बस्ट साइकिल। यानी कि यहां पर अगर आप देखोगे तो कमोडिटाइज जो है मेमोरी चिप्स, ये मानकीकृत होते हैं, इन्हें किसी भी डिवाइस में आसानी से बदला जा सकता है, इसलिए ओवर कैपेसिटी का प्रभाव यहां सबसे अधिक होता है। और बात दूसरी आती है नॉन मेमोरी चिप्स, यानी कि प्रायोरिटी चिप्स। ये विशिष्ट उपकरणों के लिए डिजाइन होते हैं, जैसे माइक्रो कंट्रोलर। इन्हें बदलने के लिए पूरा डिजाइन बदलना पड़ता है, और इसकी मांग जो है वो क्या होती है, स्थिर रहती है। क्लियर है। आगे देखना ISM 1.0 और ISM 2.0 यानी कि प्रस्तावित है। ये आगे देखना फेब OST निर्माण प्रारंभ से ध्यान केंद्रित किया गया था, और जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर 2 चरण जो शुरू के और लास्ट वाले 2 चरण हैं उसमें महारत हासिल की गई है, यानी कि R&D और डिजाइन इसके अंदर ये पूरा कर लिया गया था। मैंने जैसे आपको बताया है तकनीक साझेदारी पर अत्यधिक निर्भरता थी, उस समय पर ये हुआ था। और हमने बताया था ताइवान के बार ताइवान जो है उसके साथ में ये साझेदारी थी। विदेशी कंपनियों के कैप्टिव डिजाइन सेंटर जो है भारत के अंदर स्थापित करना। अब देखिए दूसरे में क्या है, कच्चे माल जो कि मैंने बता दिया 5 स्टेट को लेकर के, और उपकरण जो है उनको लेकर के भी हमारा ताइवान के साथ में भी, और जो डच कंपनी है उसके साथ, ये दोनों का ही 90% की हिस्सेदारी है पूरी दुनिया के अंदर। डीप टेक स्टार्टअप्स और वित्तीय समर्थन को प्रोत्साहन। और तीसरा है R&D और प्रोडक्ट क्रिएशन। अब बात आ गई है R&D कंप्लीट हुआ है, और अब फैब्रिकेशन जो है वहां पर जिसे फैब बोलते हैं वो पर कार्य शुरू हो गया है। आगे देखना कैरेट और स्टिक की रणनीति जो है लगाई है, प्रोत्साहन दिया जाएगा कैरेट दिखा करके, अगर कार्य गलत होगा तो उसके लिए स्टिक का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि OEM, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता भारत में निर्मित कंपोनेंट्स खरीदेंगे। अगर वो खरीदेंगे तो जैसा आपने देखा होगा PLI स्कीम जो पहले आई थी ना, वो PLI स्कीम उसी तरीका से अब क्या कर रहा है कि इसके लिए अगर आप अच्छा कार्य करते हो, अगर चीट नहीं करते हो तो आपको इंसेंटिव, अगर करते हो तो उसके लिए फिर आपको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। क्लियर है। और इसके लिए भारत में क्या है कि PLI का लाभ केवल तभी मिलेगा जब आप लोकल वैल्यू एडिशन यानी कि स्थानीय मुद्दे में 20 से 50% तक अगर आप ऐड करते हो। मानव संसाधन 2030 से 32 तक 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोगों की आवश्यकता होगी, जो मैंने आपको बताया। चिप डिजाइनर्स और R&D विशेषज्ञ, साथ ही साथ क्लीन रूम टेक्नीशियंस और ट्रेनर्स प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक होगा। और लास्ट में है प्रोडक्शन लाइन ऑपरेटर्स यानी कि रोबोटिक्स इंजीनियर, और अति शुद्ध यानी कि 90.99% प्योरिटी रसायनों को संभालने की विशेषज्ञता। और देखिए ये वही तीसरा चरण है जिसमें मैंने बताया था कि फैब्रिकेशन में भारत अगर ये चरण पार कर लेता है, उसके बाद में जो हमारा ISM 2.0 है इसका जो लक्ष्य है 80 मिलियन चिप्स प्रतिदिन बनाने का, हम वो पूरे कर लेंगे। और इसके लिए मैंने क्या बताया है कि भारत सरकार को ये निश्चित करना पड़ेगा कि जो यहाँ का टैलेंट है उसको 5 से 10 साल भारत में रह करके पहले जॉब करनी पड़ेगी, अपनी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। अगर वो नहीं दे पाते तो वो बाहर नहीं जा पाएंगे। देखना दुर्लभ खनिजों और क्रिटिकल सप्लाई चेन पर किसी देश की एकाधिकार रोकने के लिए, उसके लिए तो देखो मैंने जैसा कि आपको बताया कि 2029-30 तक भारत के द्वारा देश के अंदर ही आत्मनिर्भर बनाया जाएगा अपने आप को क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, और तीसरा चरण हम प्राप्त कर लेंगे। तो अब सोचिए कि भारत तीसरा चरण भी कंप्लीट कर लेगा
और उसके साथ साथ भी 2029 तक क्रिटिकल मिनरल्स के लिए आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा। उसके बाद मुझे बताना क्या बचेगा। और जो अभी अगर चाइना क्या कर रहा है, चाइना ये तो नहीं कह रहा ना कि ताइवान पे अटैक करेंगे, नहीं करेगा। कारण उसने कहा कि चाइना को हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं लेकिन बिना किसी कोलेटरल डैमेज के। तो देखो वो तो होने वाला नहीं है, लेकिन इसकी संभावना देखते हुए भारत जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो है बनने जा रहा है पूरी दुनिया के लिए। अब देखिए, चिप डिजाइन टैलेंट, वैश्विक स्तर पर कुशल डिजाइनर्स की उपलब्धता कराना, ओसेट हब, सप्लाई चेन को लचीला बनाने के लिए पैकेजिंग केंद्र के रूप में कार्य करना, और तीसरा है कच्चा माल, चुनिंदा क्रिटिकल कच्चे माल का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण करना। भारत देखिए 2029 तक सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, अमेरिका के साथ में आप देखना एमएसपी यानी कि ये वो नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, एमएसपी एक समझौता है जो कि अमेरिका और भारत के अंदर है, भारत के तहत, जिसके पूरी दुनिया के अंदर खासकर लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के अंदर भारत और अमेरिका मिल करके ये जो मिनरल्स है ना, क्रिटिकल मिनरल्स, इनके कच्चे माल के लिए बिल्कुल दोनों मिलकर के साथ कार्य कर रहे हैं। और ये अपने आप में 72,000 करोड़ का तो भारत की साइड से, और उधर से आप अमेरिका का आप गूगल करके पढ़ना कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। देखिए उसके बाद मेक इन इंडिया से क्रिएटेड इन इंडिया। अब भारत जो है वो मेक इन इंडिया तो ये हो गया भाई, इसके अंदर आपने देखा होगा कि असेंबल भी हो रहा था, लेकिन अब क्रिएटेड इन इंडिया है, यानी कि जो भी किया जाएगा वो एकदम मूल से ही भारत के अंदर जो है किया जाएगा, स्क्रैच लेवल से। विदेशी कंपनियों के लिए भारत में डिजाइन करना होगा डीप टेक स्टार्टअप्स। देखिए ये शब्द याद रखना, डीप टेक स्टार्टअप्स भारत के द्वारा, इसको कैरेट एंड स्टिक की नीति के द्वारा इसको बिल्कुल जो है एक दिशा दी जा रही है। भारतीय प्रतिभा द्वारा नवाचार और उत्पादन विकास। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था, मैंने कई बार एक डेटा आपको दिया है, अगर दुनिया से जितना भी टैलेंटेड पूल है आज की दुनिया में, आज का, उसमें 20% भारत से आता है। अब देखिए आपको जो मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था, याद करिए इसी लेक्चर के शुरू में मैंने बोला था कि ये वो टैलेंट है जो पढ़ता भारत में है, भारत के टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ता है, लेकिन यहां से कहां जाता है, डॉलर कमाने, यूरो कमाने जाता है। तो इसको रोकना पड़ेगा और उसका तरीका मैंने बताया है। देखिए ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण करना जिसका मालिकाना हक, जिसका आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत के पास हो, जो कि विश्व के साथ साझा किए जाएं, लेकिन उनके सोर्स कोड ना कि उनके एपीआईज। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर जितना भी बताया है आपको प्रमाणित है, और जाकर के आप इसको जो है और भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही टिपिकल टॉपिक है, इस तरीका के टॉपिक्स पर आप सामान्यतः यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं देखते होंगे, इस तरीका की डेप्थ में जाकर के शायद ही कोई आपको इसको समझाता हो इतना खोल करके, लेकिन मैंने आपको अपनी ओर से समझाने का प्रयास किया है। आपसे यही है कि आप जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे उनको भी आप एक बार देख लीजिए। देखिए पहले प्रश्न है जिसका आंसर बी सही है, मेमोरी चिप्स कमोडिटाइज होते हैं जबकि नॉन मेमोरी चिप्स जो है वो प्रायोरिटाइज होते हैं। आप समझ गए दोनों को, यानी कि बी, और इसका आप थोड़ा विश्लेषण चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न का आंसर है बी, यानी कि चिप डिजाइन टैलेंट और ओसेट और महत्वपूर्ण कच्चे माल के प्रसंस्करण में इसका आंसर है, यानी कि पैक्स सिलिका में भारत का जो अपना जो रोल है वो क्या है, चिप डिजाइन करना, जिसमें भारत पहले से आर&डी और जो चिप डिजाइन है उसमें नंबर 1 पे है भारत दुनिया का, इसीलिए इसको पैक्स सिलिका के अंदर भी उसी में रखा गया। दूसरा है ओसेट और महत्वपूर्ण कच्चे माल का प्रसंस्करण करने में भारत की जो भूमिका है ये पैक्स सिलिका के अंदर होने वाली है। तो और ये कारण वही है कि जो चाइना को साइड लाइन करना है, ताकि चाइना अपना जो है एक क्रिटिकल मिनरल्स को एक वेपनाइज ना कर सके, बस ये है। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप व्हाट्सएप से, और पीआरएस ऑफिशियल मेरी ऐप है, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जाकर के इससे अपने स्टडी मटेरियल खरीद सकते हैं। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।